अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और पेपर सॉल्व कर लेते हैं। द हाई टेम्परेचर्स फॉर 5 days पीरियड वर फॉलोज। मंडे को टेम्परेचर ये था, ट्यूसडे को ये था, वेनसडे को ये था और थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये। व्हाट वाज द मीन या एवरेज हाई टेम्परेचर फॉर 5 days अ पीरियड। अब याद रखिएगा, जो मीन होती है या एवरेज होती है वो क्या होती है। मीन जो होती है वो सम जो ऑफ ऑल values divided by number of values, sum of all values divided by number of values। अब इसमें कितने, इसको सबको सम करेंगे हम। इसका मतलब अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो हैं इसको सम करेंगे। 75, 82, 70। अब टोटल सम कितना हुआ 40, 400। अब 400 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 400 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 8 5 दा 40, 0 0। तो आंसर क्या है हमारा 80। तो ये जनरली सवाल आता रहता है। तो मीन कैसे निकालनी है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज को कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जितनी वैल्यूज दी हुई, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एवरेज कितना टेम्परेचर आएगा 80। सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और सवाल देख लेते हैं। टॉम हैज डेल्टा मार्बल्स। ये डेल्टा की साइन है, ये इतने मार्बल्स हैं इसके टॉम के पास। बॉब के पास कितने हैं 10 मार्बल्स हैं। टॉम हैज 3 मोर मार्बल्स देन बॉब। विच नंबर सेंटेंस इज करेक्ट। ये कौन सा इसमें सही है। टॉम के पास कितने हैं डेल्टा, और बॉब के पास कितने हैं 10। तो टॉम के पास 3 ज्यादा हैं, इसका मतलब है ये 10 + 3 हो जाएगा। सही है। इसके जो जितने मार्बल हैं इससे ज्यादा हैं टॉम के पास। तो डेल्टा जो होगा, मतलब टॉम का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10 + 3। इससे 3 ज्यादा है ना, इससे 3 ज्यादा है तो 10। तो इसमें कोई ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा -3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 10। तो अब करेक्ट आंसर क्या है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इसमें से कौन से प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, बेसिकली याद रखिएगा, जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होता है। उससे मोर देन 2 से उसमें डिविजिबल नहीं होता। तो उसके डिविजिबल 2 होते हैं और किसी से, मतलब ये देखें 7 है, ये 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, 12 है। तो कौन से प्राइम नंबर है, 7 एक हो गया, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, क्योंकि 10 पे 5 का टेबल भी लगता है, 2 का भी लगता है। तो सिर्फ खुद से होगा और 1 से होगा। ये 11 को किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। ये 12 भी हो सकता है डिवाइड 4 से, 3 से, 2 से। ये 13 नहीं हो सकता, 14 हो सकता है। 14 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर 17 को नहीं कर सकते हम। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर कितने हो गए 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर इज सी। देखें, एक्चुअल विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर। यूज द स्केल ड्राइंग ऑफ द रेक्टेंगल टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ। अब ये स्केल, ये प्रोटोटाइप दिया हुआ है जिसमें छोटी स्केल के हिसाब से रेक्टेंगल की वैल्यूज ये दी हैं, ये लेंथ है और ये विड्थ है। पर एक्चुअल में जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो है छोटा है स्केल। इस तरह हम बिल्डिंगें बनाते हैं, जब करते हैं तो इस तरह हम स्मॉल स्केल अज्यूम करते हैं, क्योंकि इतने पेपर में इतने 18 सेंटीमीटर नहीं आ जाता, इसलिए। अब ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो हमेशा याद रखिए इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये रेशो के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेंथ टू विड्थ रेशो, ये दोनों का, स्मॉल का ये एस कर दें इसको, या लार्ज कर दें, और ये स्मॉल का जो होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लार्ज रेक्टेंगल का प्लस स्मॉल रेक्टेंगल का, इस तरह का। अब क्या है कि लेंथ जो है हमने मालूम करनी है, जो एक्चुअल जो लार्ज रेक्टेंगल है, और विड्थ क्या है उसकी। तो लेंथ को हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे। तो एक्स अपॉन, और विड्थ क्या है उसकी 18 है, और इज इक्वल टू, अब स्मॉल की क्या है, लेंथ कितनी है, ऊपर लेंथ लिखेंगे 3.6,
विड्थ कितनी है 1.2, स्मॉल जो रेक्टेंगल है ये वाला जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू, इस तरह रेशो बनाइए। अब क्या होगा कि इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल वे ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या तो हम दूसरा वे ये है कि इसको पहले सॉल्व कर लें। तो ये पॉइंट दोनों का एक, ये जो पॉइंट है ये भी एक नंबर के बाद है, यहाँ भी एक नंबर, तो दोनों का पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो ये 12 है, 12 1 12, 3 12 36, तो ये हो जाएगा x/18 इज इक्वल्स टू 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो ये x कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है कितनी है 54 सेंटीमीटर, एक 6 से 24 है, 36 से 54, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल है द रेक्टेंगल हैज लेंथ इतनी है और विड्थ इतनी है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ का एरिया क्या फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। तो ये प्रीवियस पेपर में भी ये सवाल आया था, मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका हम लिंक में दे दूंगा, इसमें आप उसको देख लीजिएगा, ये सवाल हो जाएगा। अब ये सवाल है रिक एंड टोड बॉट पिज़्ज़ा फ्रॉम अ ग्राफ, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द पिज़्ज़ा रिक एट एंड हाउ मच टोड एट। अब दोनों ने पिज़्ज़ा खरीदा था जो है, अब ये बताना है कि रिक ने कितना ईट किया है या ऐड किया है, कितना खाया है, और टोड ने कितना खाया है। अब इसको सर्किल को हम अगर डिवाइड कर दें थोड़ा पता चल जाएगा। इस तरह सर्किल के बेसिकली 4 हिस्से किए गए हैं पिज़्ज़ा के, तो एक हिस्से में कितना होगा 25% होगा, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%, तो टोटल कितना हो गया 100% हो गया। सही। अब इस सर्किल को हम कंपेयर करें अगर इससे, तो ये देखें ये एक क्वार्टर जो है ये वाला 25% किसने खाया है, रिक ने, और बाकी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला 3 जो पोर्शन है इसके, इसको हम सम अप करें तो कितना हो जाएगा ये 25 25 50 और 25 75। तो टोड ने कितना खाया 75% और रिक ने कितना खाया 25%। तो जो स्टेटमेंट इसमें सही होगा वो हम देख लेंगे। टोड ने कितना खाया है, रिक ने 25, टोड ने 75%, तो करेक्ट आंसर इज ए। अब ये सवाल देखें, विच शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर बेस्ट शोज, कौन सा जो शेडेड पार्ट है वो पिक्चर शो कर रही है। 1/2 प्लस 2.5 इंटू 10 पावर -1। अब याद रखिएगा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये 0.5 के, और प्लस अब ये 2.5 है, ये पावर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस में 1 होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव पावर होगा तो पॉइंट इस तरफ जाएगा, एक नंबर इस तरफ, अगर पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव पावर के लिए, अगर पॉजिटिव पावर होगा तो पॉइंट इस तरफ जाएगा। क्योंकि नेगेटिव पावर है तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे जब आएगा यहाँ से मूव होके यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, और ये 10 पावर -3 1 खत्म हो जाएगा। वरना आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें कैसे करना होगा वो देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.25। अब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75, या इसको हम अगर परसेंटेज में देखना चाहें तो ये जो बेसिकली क्या है 0.75% या 0.75, ये एक का जो है ना, ये 1 जो है ना 100% होता है, तो ये 0.75% मतलब 75%। तो ये बॉक्स अगर हो, ये 4 बने हुए 1 2 3 4, ये 0.25 होता है एक पोर्शन, ये 0.25 0.25 0.25, तो कितना जो है शेडेड है 0.75। तो कौन सा 0.75 आ रहा है, ये शेडेड है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ये सवाल देख लेते हैं। एन इंसेक्ट पॉपुलेशन इन अ लैब हैज 2 पावर 16 इंसेक्ट्स। एक लैब में जो पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की 2 पावर 16 है, इफ द पॉपुलेशन डबल हो जाती है तो हाउ मेनी इंसेक्ट्स विल इंक्रीज, कितने जो इंसेक्ट हैं वो इंक्रीज होंगे जब डबल हो जाएगी। डबल ये मतलब इसका ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। जैसे ये दिया हुआ है 2 पावर 16 दिया हुआ है, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब आपको पता है बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 16 + 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर 17। सिंपल। तो करेक्ट आंसर इज ए।
ए इज अ करेक्ट आंसर। ये सवाल देख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी देन टी इज इक्वल टू, इसमें से टी की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब टी मालूम करना है, टी उसके बाद बाकी जो चीजें होंगी वो 1 बाय 1 क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। ये जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड कर देंगे, और ये जो प्लस हो रहा है वो माइनस कर देंगे उस तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पी को उस तरफ ले जाए अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस पी इज इक्वल टू पी आर और टी। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर और टी इज इक्वल टू ए माइनस पी। ये इस तरफ पूरा का पूरा इस तरफ लिख दें, उस तरफ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बाय 1 लेके जाएंगे तो फिर साइन चेंज होगा। अब ये टी मालूम करना है यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा उस तरफ, ए माइनस पी डिवाइड बाय पी आर। तो करेक्ट आंसर इज ए माइनस 1 अपॉन आर, ए अपॉन पी आर माइनस पी, ए प्लस पी अपॉन पी आर, ए माइनस पी अपॉन पी आर। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सवाल लिखते हैं, लुक एट दिस मॉडल, इस मॉडल को देखें और विच एक्सप्रेशन इज शोन बाय मॉडल इज करेक्ट। अब की क्या है, ये जो बड़ा बॉक्स है ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और ये छोटे बॉक्सेस हैं ये 1 के बराबर है। अब के कौन सा सुइटेबल है, अब अगर हम इसको जो है ना वो सबको प्लस करते हैं, ये भी एक्स है, एक्स प्लस एक्स कर देते हैं, और ये 1 प्लस 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2 हो जाएगा। सही है, तो ये या तो ये हो सकता है, या तो हम सबको मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स इंटू एक्स और 1 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, और इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो, तो टोटल क्या आंसर आएगा, एक्स क्यूब। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और जब प्लस करते हैं ये आता है। तो यहाँ तो प्लस करेंगे सबको, यहाँ तो मल्टीप्लाई, एक ही फार्मूला लगाएंगे। तो कौन सा करेक्ट है, 5x भी नहीं है, 3x स्क्वायर भी नहीं आ रहा इसमें, 3x प्लस 2 ये वाला आ रहा है आंसर, और एक्स क्यूब प्लस 2 ये भी हमारी एक्सप्रेशन नहीं बन रही। ये देखें एक्स क्यूब बन रहा है, प्लस 2 नहीं बन रहा, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो बेस्ट आंसर इज सी, 3x प्लस 2। Friends, thank you for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel and click on bell icon for more videos. बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी वीडियोस भी मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।